है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी डेरिवेटिव जो NISM 8 है उसका मॉक टेस्ट हम रिवील करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं और ऑनलाइन ही क्लासेस चलती हैं जो कि आपको लाइव मिलेंगी वीडियो कॉन्फ्रेंस में। सो आप अगर क्लासेस करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपका सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक भी आपको प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हम STT भी बोलते हैं। सो ब्रोकिंग फर्म में आपने ये, अगर आप में से कुछ लोग अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी आपको रिपोर्ट आती है, स्टेटमेंट रिपोर्ट आती है जब, तो उस टाइम पे आपको लिखा होता है कि STT टैक्स कटा हुआ है। सो आपको हमेशा ये ध्यान में आता होगा कि STT टैक्स क्या होता है। सो STT टैक्स ये होता है कि जब हम किसी भी इक्विटी शेयर्स को, इट मीन्स कि कैश में अगर हम कोई भी शेयर्स बाई करते हैं उस टाइम पे जो परचेस करते टाइम पे टैक्स कटता है वो होता है STT, जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है। और ये टैक्स सब में कटता है, बट किसी में एंट्री के टाइम कटता है, किसी में एग्ज़िट के टाइम कटता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो क्या होता है और किस टाइम पे कटता है। सो ये इक्विटी शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर्स के टाइम पे कटेगा जब हम इक्विटी शेयर्स को परचेस करते हैं, उस टाइम पे STT टैक्स कटता है। और जब हम डेरिवेटिव में कुछ भी बाई करते हैं, सो उस टाइम पे डेरिवेटिव में बाई करते टाइम नहीं कटता है, ये सेल करते टाइम डेरिवेटिव में, या तो आप फ्यूचर पे ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो, सो उस टाइम पे आप जब डेरिवेटिव पे ट्रेड करते हैं तो STT सेल करते टाइम ऑलरेडी आपने कोई भी स्टॉक सेल किया हुआ है, ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, इट मीन्स कि एग्ज़िट करते टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेलिंग पोजीशन या फिर बाइंग पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई भी स्टॉक उसमें बाई करते हो, चाहे आप फ्यूचर में, ऑप्शन में, बट जब आप एग्ज़िट करते हो उस टाइम पे आपको STT टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो 1 और 2 दोनों होगा, जो कि है आपका परचेज ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब कि इक्विटी शेयर में कुछ भी आप जब बाई करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, एंट्री लेते हैं दैट टाइम, और जब एग्ज़िट होता है डेरिवेटिव में उस टाइम पे STT टैक्स कटता है। सो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स, क्या ये ईजी है मैनिपुलेट करने के लिए। जो स्टॉक इंडेक्स होता है, स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। तो इंडिविजुअल स्टॉक जो होता है वो स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब मैनिपुलेट करने का मतलब कि एक सिंगल स्टॉक क्या किसी पूरे इंडेक्स को, इंडेक्स मतलब होता है निफ्टी और सेंसेक्स, ठीक है, जो कि आपका बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, इसके अंदर कई स्टॉक्स आते हैं। तो क्या ये कोई एक पर्टिकुलर एक स्टॉक ही आप निफ्टी और सेंसेक्स को मूव करा सकता है अप साइड पे या डाउन साइड पे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या पूछ रहा है, इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो राइट आंसर फॉल्स होगा। इसका एक्सप्लेनेशन पहले पढ़िए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टॉक इंडेक्स लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स consist of basket of the stock and so it's very difficult to manipulate the index. इंडेक्स के अंदर आपका आता है निफ्टी एंड सेंसेक्स, जो कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। इसके अंदर कई स्टॉक्स आते हैं जो कि इनके अलग अलग वेटेज होते हैं। वेटेज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, बैंक निफ्टी का भी बताया हुआ है आपको, इंडेक्स का भी वेटेज बताया हुआ है कि कौन से स्टॉक का वेटेज कितना होता है, जिसमें HDFC बैंक्स हैं, रिलायंस है, ITC है,
स्टूडेंट यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि जो स्टॉक इंडेक्स होता है जिसके अंदर निफ्टी एंड सेंसेक्स आते हैं, सो ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, मतलब इसके अंदर कई स्टॉक आते हैं, इस वजह से ये एक सिंगल स्टॉक इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता पूरे इंडेक्स को। सो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे बताया इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। हो सकता है कि जब मार्केट में, जब आप सेंटर में एग्ज़ाम देने जाएं या आप घर से भी एग्ज़ाम देते हैं, दैट टाइम यहाँ पे बोल सकता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये नहीं कि मैम ने तो बोला था फॉल्स, बोला था मैं फॉल्स लगा के आया, मैम गलत पढ़ा रहे हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं मुझे मैम ने जो बताया वो गलत है, वो ये नहीं होगा। सो ऐसा नहीं है, हमें क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से क्लियर करना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, और इजी क्वेश्चन को आप पहले कीजिए और बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कीजिए। उससे क्या होगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, आपका टाइम भी बचेगा। और कभी कभी ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम इजी क्वेश्चन में भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो वो हम लोग क्लासेस में बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कि है अ मेंबर हैज़ 2 क्लाइंट्स। ठीक है, तो एक मेंबर के 2 क्लाइंट्स है जो कि है M1 एंड M2, कोई भी हो सकता है। लाइकवाइज की कुछ भी आप यहाँ पे नाम ले सकते हैं, अमित, सुमित, कुछ भी, तो उनका नाम है M1 और M2। M1 हैज़ परचेज 1000 कॉन्ट्रैक्ट। M1 ने क्या किया है फ्यूचर में, इट मीन्स कि डेरिवेटिव में जो फ्यूचर सीरीज होता है उसमें उन्होंने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके रखे हुए हैं। ठीक है, और M2 जो है वो उसने क्या किया है, उसने 500 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको सेल कर दिया है। मतलब कि उनने जो पोजीशन बाई की है उसने 1000 पोजीशन बाई की है और उसने 500 पोजीशन को सोल्ड कर दिया है। इन अगस्त XYZ जो रहता है फ्यूचर सीरीज़ उसमें किया है, मतलब कि अगस्त का जो फ्यूचर सीरीज़ है उसमें उनने किया है। और M1 ने बाई करके रखा है इसको डेरिवेटिव में, और M2 ने उसको क्या किया है कि दूसरे, मतलब वो बंदा दूसरा है और उसने सेम स्टॉक को क्या किया है कि सेल कर दिया है 500 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो व्हाट इज़ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। इट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ मतलब होता है ओपन पोजीशन ऑफ द मेंबर टूवर्ड्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जो भी मेंबर हैं उन्होंने M1 M2 को बाई करके रखा है। सो इनके पास में ये बताइए तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ही सारी एक तरीके से बोला जाए कि हिसाब किताब करती है ना, कि इंट्राडे में क्या बाई सेल हुआ है। और आपको भी पता होगा कि डेरिवेटिव में सेम डे ही हो जाता है क्लियर, तो वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन करती है। सो यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी। सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ मतलब कि ओपन पोजीशन कितनी है। देखिए सेम स्टॉक्स जो है, सेम स्टॉक को 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है और सेम स्टॉक को 500 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक ही बंदे ने नहीं किया है, 2 अलग अलग बंदों ने किया है जिनका नाम M1 है और M2 है। तो M1 अपने अकाउंट में उन्होंने 1000 बाई किया, M2 ने अपने अकाउंट में 500 सेल किया। तो आउटस्टैंडिंग पोजीशन अभी भी उन्होंने एग्जिट नहीं किया है उस पोजीशन को। इट मीन्स कि अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो वो पोजीशन आपके पास कितनी हुई, 1000 प्लस 500। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। ओपन पोजीशन ऑफ क्लाइंट्स आर कंबाइंड, दे कैन नॉट बी नेटेड ऑफ। नेटेड ऑफ का मीन्स होता है कि आपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है। सो द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इट मीन्स कि ओपन पोजीशन ऑफ द मेंबर ऑफ 1000 प्लस 500 इक्वल टू 1500। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1000 प्लस 500 इक्वल टू 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो नेटेड ऑफ मीन्स होता है कि पोजीशन अभी तक कैन नॉट बी नेटेड ऑफ, मतलब कि पोजीशन अभी तक एग्जिट नहीं हुई है, यहाँ पे कैन नॉट बी मेंशन किया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग पोजीशन जो है उसकी 1500 है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1500। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लगता है तो
आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।